बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस छोटे से गांव में एक लकड़हारा गोपाल रहता था। गोपाल बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो हर रोज गांव के पास के जंगल में जाकर पेड़ काटता और जंगल से लकड़ियों को लाकर व्यापारियों को बेच देता था। उससे उसे जो भी पैसे मिलते, उन पैसों से वो अपने परिवार का पेट पालता था। लकड़हारा और उसका परिवार एक साधारण जीवन जी रहे थे। एक दिन जब वो जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था, तो नदी के किनारे किसी पत्थर से ठोकर लगने से उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूटकर नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी। लकड़हारे ने नदी में कूदकर कुल्हाड़ी को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे कुल्हाड़ी नहीं मिली। वो दुखी होकर नदी के किनारे ही बैठ गया और रोने लगा कि अब वो कैसे अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करेगा। वो दुखी होकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक नदी से एक जल देवी प्रकट हुई और उससे पूछने लगी, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? देवी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था और ठोकर लगने से मेरी कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन कुल्हाड़ी मुझे नहीं मिली। अच्छा, तुम यही ठहरो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर जल देवी नदी में चली गई और नदी से एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और गोपाल को देती हुई बोली, तुम क्यों दुखी होते हो? ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी, मैं नदी से इसे निकाल लाई। कुल्हाड़ी को देखते ही गोपाल चौंक गया और बोला, लेकिन ये कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है, मुझे मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। अब जल देवी वापस नदी में गई और नदी से सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और गोपाल को देने लगी। लो गोपाल, तुम्हारी कुल्हाड़ी मैं निकाल लाई। अब यह तो तुम्हारी है ना? नहीं माता, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, मुझे मेरी ही कुल्हाड़ी चाहिए। गोपाल की बात सुनकर वो देवी बोली, गोपाल, एक बार फिर से इसे ध्यान से देख लो। यह एक बहुत मूल्यवान सोने की कुल्हाड़ी है। ध्यान से देखो, क्या तुम्हें यकीन है यह तुम्हारी नहीं है? नहीं माता, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। मैं पेड़ को सोने की कुल्हाड़ी से कैसे काट सकता हूँ? यह मेरे काम की नहीं है। यदि हो सके तो आप मेरी ही कुल्हाड़ी मुझे ढूंढ कर ला दीजिए। गोपाल की बात सुनकर देवी मुस्कुराई और एक बार फिर नदी में चली गईं। इस बार वो नदी से गोपाल की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई और उसे देकर कहने लगी, लो गोपाल, अब यह कुल्हाड़ी तो तुम्हारी है ना? गोपाल ने खुशी खुशी अपनी कुल्हाड़ी उनसे ले ली और बोला, हाँ हाँ, ये कुल्हाड़ी मेरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। यदि आज आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी ना लाकर देती तो मैं क्या करता, मेरे परिवार का पेट कैसे पलता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल की ईमानदारी देखकर जल देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने गोपाल को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी और बोली, गोपाल, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसलिए यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी तुम ही रख लो। गोपाल को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देकर जल देवी वापस नदी में चली गई और गोपाल तीनों कुल्हाड़ियां लेकर अपने घर वापस आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां देखकर वो लोग बहुत खुश हुए और फिर से गोपाल ने रोजाना की तरह जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाना शुरू कर दिया। याहू टून्स।